हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉमन एरर कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीडीएस हुआ, तो कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो अगर इंग्लिश से क्वेश्चन आता है तो कॉमन एरर कैसे पूछता है, तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है एन एमिनेंट सर्जन। यहाँ देखो नंबर ए किया है, यहाँ देखो अब्लिक लगा दिया है। फिर दिया इज विजिटिंग द हॉस्पिटल, नंबर 2 करके अब्लिक लगा दिया है। टू अटेंड आ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस, नंबर 3 करके अब्लिक लगा दिया है। नो एरर, नंबर 4 कर दिया है। सेंटेंस दोस्तों एक है और सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ दिया है। अब यह पूछता किस पार्ट में गलती है, तो पता करो किस पार्ट में गलती है। पहले यहाँ पे चीज़ समझो। यहाँ पे पहले वाले पार्ट देखते हैं। यहाँ दिया एन एमिनेंट सर्जन, तो गलती हमको इसी में मिल गया। क्या गलती दोस्तों है? गलती ए है इसमें। जो यह एमिनेंट लिखा है, एमिनेंट यह गलत लिखा है। जो यह एमिनेंट लिखा है यह गलत लिखा है। तो सही क्या होगा? एमिनेंट। तो यहाँ पे देखो सही इस तरह से होगा, ई होगा, उसके बाद एम आई एन ई एन टी, यह हमारा एमिनेंट सही है। इस एमिनेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? फेमस, यानी कि प्रसिद्ध। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो यह गलत स्पेलिंग है। एमिनेंट जो ये लिखा गया है यह गलत है। ठीक है, समझ में आया? तो जो यह एमिनेंट हमारा इस तरह से रहेगा, ई एम आई एन ई एन टी, यह हमारा एमिनेंट सही है। गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन दिया मोस्ट कंट्रीज। अगर मोस्ट दिया तो मोस्ट के बाद दोस्तों नाउन प्लूरल आता है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज दिया है तो प्लूरल दिया, ठीक है। फिर यहाँ देखो इन द वर्ड या प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाया है। जब नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इज दे दिया है, तो इस इज के जगह पे क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिल गया? इस सेकंड वाले पार्ट में गलती हमको मिल गई। इज के जगह क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था। तो एरर दोस्तों ऐसे आता है, तो इसी तरह से एरर आता है। इसी तरह से आपको फाइंड करना रहता है। जिसमें गलती मिल गई वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इज के जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवर ऑफिस बाइज 5 किलोमीटर्स ऑफ पेपर एवरी मंथ, नो एरर। तीसरे में एरर पूछ रहा है। क्या कोई एरर दिख रहा है? यहाँ देखो दिया आवर ऑफिस, जो हमारा ऑफिस है यह तो हो गया सब्जेक्ट सिंगुलर आपका है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो बाइज सिंगुलर किया वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाया है। तो इसमें यहाँ दिया 5 किलोग्राम्स दिया, सॉरी मैं किलोमीटर्स पर दिया था। 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ। इसमें दोस्तों नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। सेंटेंस जो यह थर्ड दिया इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। कभी कभी क्या होता है एरर देता ही नहीं है, सेंटेंस करेक्ट कर देगा, कहेगा इसमें एरर बताओ। तो इसमें देखो कोई एरर नहीं है, तो इसका हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? यहाँ दिया मैनी आ। मैनी आ दोस्तों एक वर्ड होता है। तो मैनी आ के बाद दोस्तों जो नाउन आता है वह सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे मैन सिंगुलर नाउन दिया है, तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन जो वर्ब आएगा तो वह वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर वर्ब देता तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि आ मैन तो सिंगुलर दिया है। लेकिन यहाँ देखो हैव लगा दिया, तो गलती कर दिया ना। हैव लगा दिया तो गलती किस वाले पार्ट में किया? इस सेकंड वाले पार्ट में। तो हैव के जगह क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। मैं इसको काट दे रहा हूँ। हैव की जगह पे क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। तो बताइए गलती किस वाले पार्ट में? इस सेकंड वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ दिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दिया है। गलती इसमें देख लो क्या है। अगर सेंटेंस में वन ऑफ दिया है तो वन ऑफ के बाद दोस्तों जो नाउन आता है वह नाउन प्लूरल आता है।
तो यहाँ जो फैक्टर दिया है, इस फैक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स करना पड़ेगा, नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में है, ए वाले पार्ट में है। फैक्टर की जगह क्या होना चाहिए, फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ देखिए आर टेक्निकल व्यू ऑफ आ न्यू गैजेट्स समटाइम्स डिफर। यहाँ देखो गलती क्या है, जो ये डिफर है, जो यह वर्ब है, यह तो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि वर्ब क्या हमारा है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया आर टेक्निकल व्यू, तो आपसे पहला वाला जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा मेन, मतलब जो वर्ड देता है वही हमारा मेन सब्जेक्ट माना जाता है। तो आर टेक्निकल व्यू तो ये हमारा सिंगुलर नाउन है, यह तो सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन है तो डिफर के जगह पे क्या करना पड़ेगा, डिफर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब भी क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो डिफर की जगह क्या हो जाएगा, डिफर्स हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो पे नए आए हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मैं प्रैक्टिस लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। आगे यहाँ पे क्या दिया है, 7वां वाला क्वेश्चन है। 7वें वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बुक फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट नो एरर। इसमें गलती बताना, गलती क्या है। एक चीज़ समझो, जब दो नाउन साथ में आता है, यहाँ देखो बुक भी नाउन है, फेयर भी नाउन है, जब दो नाउन साथ में आता है तो एक नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, दूसरा नाउन मतलब नाउन का काम करता है। तो अब ये बताना इसका प्लूरल, जब भी दो दो नाउन आ जाए तो उसका प्लूरल कैसे बनता है। तो बुक फेयर नहीं, बुक फेयर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे गलती क्या दिया है दोस्तों, बुक जो फेयर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे बुक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, बुक फेयर्स कर देंगे, बुक फेयर्स कर देंगे, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो गलती ए वाले पार्ट में है, प्लूरल देखो बुक का नहीं बनाना था, फेयर्स का प्लूरल हमको बनाना था। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या कह रहा है, ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे फिर देखो आर दिया है, तो गलती इसमें देखो दिया क्या है, ईच ऑफ के बाद दोस्तों नाउन तो प्लूरल आएगा, गर्ल दिया प्लूरल, यहाँ तो सही है। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आता है दोस्तों वह वर्ब सिंगुलर आता है। ठीक है, वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो यहाँ जो आर है, इस आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो गलती किस वाले पार्ट में किया है, सेकंड वाले पार्ट में किया है। आर की जगह क्या लगाना हमें है, इज लगाना है। ठीक है, आगे देखिए 9 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 है, क्या कह रहा है, वी नीड टू सराउंड आवर सेल्वेस विथ caring people, particular loved ones who bring hope and support to our hearts and minds, and with whom we can communicate no error। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। अब इसमें कह रहा है कि एरर बताओ, एरर कहाँ पे है। तो एरर देखो, पहले यहाँ पे एक वर्ड पकड़ो पार्टिक्यूलर, और यहाँ देखो क्या है, लव्ड। लव्ड क्या हमारा एक वर्ब है, लव्ड हमारा क्या एक वर्ब है। अच्छा, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव की एडवर्ब। तो यहाँ पे पार्टिक्यूलर काम कर रहा एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, तो मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। जो ये पार्टिक्यूलर है इसको हम एडवर्ब बनाएंगे तो पार्टिकुलरली कर देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो पार्टिक्यूलरली, पार्टिकुलरली जब कर देंगे तो यह बन गया हमारा एडवर्ब बन गया। ठीक है, ये जब एडवर्ब बन गया, अब हमारा सेंटेंस सही हो गया। पार्टिकुलर की जगह पे पार्टिकुलरली करना था, क्योंकि यह जो लव्ड है इसको मॉडिफाई हमें एडवर्ब करेगा ना, क्योंकि लव्ड हमारा वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। तो गलती इसी में था, पार्टिकुलर एडजेक्टिव है, इसको हमको एडवर्ब बनाना था पार्टिकुलरली। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ दिया है यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नो एरर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गलती क्या है। अगर कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई कंट्री शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो जो यहाँ यूनिसेफ दिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। बस इसमें यही गलती है
कि द नहीं लगाया है, बाकी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो यूनिसेफ से पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर गलती की बात की जाए तो गलती किस वाले पार्ट में है, तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में निकला। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या दिया है, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, नो एरर। एक चीज़ समझना आराम से दोस्तों, जब भी क्लॉज दिया रहे, अगर क्लॉज से कॉमन एरर पूछ रहा है, जैसे यहाँ द बॉय क्या क्या है हमारा, एक सब्जेक्ट हो गया, हमारा नाउन है, और हु क्या हो गया हमारा, एक कंजंक्शन का काम कर रहा, तो यह आपका एक एडजेक्टिव क्लाउज है। यह कौन सा क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, बॉय के बारे में। बॉय स्टडीज हार्ड, जो मतलब बहुत कठिन परिश्रम करता है। फिर जो यहाँ पे एक ही लगा दिया है, अब हमें चाहिए क्या, एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए ना, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए, तो इसका ही हमें नहीं इसमें लगाना, तो इसमें ही हट जाएगा। बाकी जो यह बिल है, या जो वर्ब बिल पास, जो यह वर्ब दिया है, इसका सब्जेक्ट द बॉय है, हमें अलग से कोई सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ही को हम काट देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। गलती की अगर बात किया जाए तो गलती दोस्तों सेकंड वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको एरर समझ में आ रहा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दिया एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, यहाँ तक कोई गलती दिख ही नहीं रहा है। यहाँ दिया आई फील दैट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो दोस्तों जो दिया है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट नाम सिंगुलर होता है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर पॉलिटिक्स है, तो यहाँ देखो आर लगाया है, तो गलती ये कर दिया, आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, आर नहीं आएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, तो गलती अगर बात किया जाए तो हमारा गलती इस थर्ड वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आ टेल ऑफ A Tale of the Two Cities are written by चार्ल्स डिकेंस, नो एरर। तो यहाँ में देखो A Tale of Two Cities, या दोस्तों ये बुक का नाम है, तो बुक का नाम सिंगुलर माना जाता है। अगर कोई भी बुक का नाम है, भले वह प्लूरल फॉर्म में क्यों ना दिया हो, जैसे यहाँ दिया टू सिटीज प्लूरल फॉर्म में दिया, कुछ भी अगर दिया है, तो बुक का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आर जो लगाया, इस आर की जगह क्या करना पड़ेगा, हमें इज करना पड़ेगा। तो बस गलती इसमें क्या था, आर की जगह पे यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा, आर कर दिया था, तो गलती हमेशा किस वाले पार्ट में है, इस सेकंड वाले पार्ट में है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। एक मिनट, थोड़ा और छोटा कर दें। देखिए, दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड्स to elicit information from the public, they remained silent, no error। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या होगा, तो एरर इसमें दोस्तों मैं बताऊं, अगर एरर की बात करूं तो यहाँ देखो जो टू इलिसिट दिया है, तो यही एक गलत लिखा है। इसका स्पेलिंग दोस्तों होता है इलिसिट का, इलिसिट का स्पेलिंग होता है ELICIT होता है, यह होता आपका इलिसेट, या इलिसेट के स्पेलिंग आपका करेक्ट है। ठीक है, इलिसेट का मतलब होता है कि प्राप्त करना, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हुआ, कोई प्रक्रिया हुआ, तो वह इलिसेट होता है। तो यहाँ पे गलत लिखा है, इसमें डबल एल लगा दिया। ठीक है, इलिसेट स्पेलिंग होगा ELICIT, इलिसेट, यह आपका करेक्ट है। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिलेगी, इस ए वाले पार्ट में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, यहाँ पे ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग। गलती देखो इसी में मिल गई, क्या गलती है, दिख रहा है आपको सेंटेंस करेक्ट, लेकिन गलती क्या है, ग्रामर ये कहता है कि अगर क्लॉज जो पहला जो क्लॉज दिया है वह पास्ट टेंस में हो, तो यहाँ देखो ही आस्क्ड मी, या तो पास्ट टेंस में है, तो जो दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा दोस्तों अभी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आई एम डूइंग प्रेजेंट कर दिया है, तो यह एम की जगह हमें क्या करना था, वाज कर देना था, हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में किया, इस सेकंड वाले पार्ट में किया है, क्योंकि जब एक पहला पार्ट पास्ट है तो दूसरा पार्ट भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए।
तो आई एम की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। 16 में क्या कह रहा है कि नो सूनर डिड द प्यून रिंग द बेल। यहाँ तक तो सही है, लेकिन नो सूनर के साथ दोस्तों हमेशा देन का प्रयोग होता है जब दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे देन लगा करके। यहाँ देखो द बॉयज लेफ्ट द क्लास, लड़कों ने क्लास को छोड़ दिया, तो यह दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस दिया है, तो इस बॉयज से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा। एक मिनट चल नहीं रहा पेन, देन लगाना पड़ेगा, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। क्योंकि अगर सेंटेंस में दोस्तों नो सूनर दिया है, नो सूनर, तो नो सूनर अगर दिया है तो बीच में एक सेंटेंस रहेगा, फिर आप देन लगाओगे, देन के बाद दोस्तों फिर एक सेंटेंस रहेगा। ठीक इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो टोटल मैं इस वीडियो में 16 क्वेश्चन लाया था। अब वीडियो पे आप नए हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आप हर तरह का प्रैक्टिस सीखोगे मेरे चैनल पे। कोई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ से इस चैनल से इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो।